नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमात इस्लामी हिंद बीदर द्वारा आयोजित संगोष्ठी। बेनगली ग्राम में यल्लम्मा मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर माता की पालकी निकाली गई। भ्रष्ट मंत्रियों पर चुप्पी साधे केंद्रीय एजेंसियां, सिर्फ कांग्रेस को निशाना, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा। हमें हर क्षेत्र में अपनी मशीनरी की जरूरत, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव संतोष ने कहा। 5 से 8 कक्षाओं के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं, केवल मूल्यांकन, कर्नाटक स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा। सपा दिग्गज मुलायम सिंह यादव का निधन, कल सैफई में होगा अंतिम संस्कार। संबित पात्रा ने आप पर किया अटैक, कहा पीएम मोदी के ओबीसी होने से उन्हें अपमानित किया। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर शहर में मोहम्मद कुन्हा ने डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में जमात इस्लामिक हिंद बीदर द्वारा आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की और कहा कि पैगंबर मोहम्मद पैगंबर थे जिन्होंने सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना किया और सबसे संतुष्ट जीवन प्राप्त किया। पैगंबर ने कविता की व्याख्या की कि लोग अपने नीचे के लोगों के जीवन को देखते हैं और संतोष का जीवन जीते हैं। भगवान मनुष्य की मूलभूत मांग है, यदि इसे पूरा करना है तो मनुष्य को भगवान से परिचित होना चाहिए। इस बुनियादी मांग को पैगंबर ने पूरा किया। प्रभु ने स्पष्ट रूप से मनुष्य को अपना परिचय दिया है। हमें न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही यह हमारे परिवार के सदस्यों के खिलाफ हो। उन्होंने लोगों को न्याय के लिए खड़े होने का आह्वान किया। पैगंबर ने सांप्रदायिकतावादी को फटकार लगाते हुए कहा कि सांप्रदायिकता मेरे समुदाय से नहीं है। जब पैगंबर के एक साथी ने पूछा कि क्या किसी के समुदाय से प्यार करना सांप्रदायिक है, तो पैगंबर ने कहा नहीं। सांप्रदायिकता का सही अर्थ पैगंबर द्वारा समझाया गया था, जिन्होंने कहा था कि जो एक समुदाय के लिए खड़ा होता है जब वह अवैध, अन्यायपूर्ण और दमनकारी होता है, वह सांप्रदायिक होता है। इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बेनगली ग्राम में यल्लम्मा मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर माता की पालकी निकाली जाती है। इसका कवरेज करने और दर्शन करने केपी न्यूज की टीम बेनगली पहुंची, जहां बीती रात माता की पालकी निकाली गई। इस अवसर पर मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु व भक्त मौजूद रहे। इसके अलावा पालकी यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। संवाददाता अश्विनी रेड्डी और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। नमस्कार, आज हम बेनगली के महिषासुर मर्दिनी रेणुका मंदिर पहुँचे हैं। आज शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ पे बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे माता की पालकी निकलेगी और ये सवारी पूरे बीदर और अन्य जगहों पर हो आएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम यहाँ के अध्यक्ष अशोक चौहान जी से बात करते हैं। नमस्कार सर, जैसे कि आज शरद पूर्णिमा है और यहाँ पे विशेष पूजा आदि है, तो इस बात पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। इस नवरात्र उत्सव पर जब माता महिषासुर मर्दिनी, एक राक्षस महिषासुर जो बहुत बड़ा राक्षस होता है, यानी सत्य का नाश करने की उसकी इच्छा रहती है राक्षस की, तो असत्य यानी राक्षस महिषासुर माता 9वें दिन उसका वध करती है। फिर 10वें दिन जो विजयदशमी दशहरा कहलाते हैं, उसके बाद माता विश्रांति पे जाती है, निद्रावस्था में 5 दिन के लिए जाती है। 5 दिन के बाद फिर माता जग जाती है, जाके अपने भक्तों को जो सुख दुख में फिर वो देखती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो जो भी भक्त आते हैं उन्हें आशीर्वाद देती है, उसकी भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए माता आशीर्वाद करती है। और आज का विशेष शारदीय नवरात्र कोजागिरी पूर्णिमा का महत्व, आज श्री माता लक्ष्मी अपने उल्लू पे बैठकर, सवारी उल्लू है, उल्लू पे बैठकर अपना ब्रह्मांड का विस्तार करती है। पृथ्वी पे क्या हो रहा है वो सब देखती है, कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है वो देखती है माता। जो जागता है उसको आशीर्वाद करती है, जिसके संकट दूर हो तो माता उसको आशीर्वाद देके जाती है। हमारे महर्षि, उनका भी कहना है आज के दिन जो भी रात भर जागता है और स्पेशल एक दूध या खीर अपने छतों पे रखते हैं कि चांद की रोशनी उसमें मिले तो वो अमृत बनता है, वो लेने से भी भाग्य खुल जाते हैं, ऐसा एक कहना है। तो मैं इस मंदिर के अध्यक्ष के नाते मैं सभी भक्तों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए
मैं अपने 2 शब्द यहीं समाप्त करता हूँ। तो दर्शकों, आज का हमारा सफर यहीं से समाप्त होता है। चिटगुप्पा में एक चौंकाने वाला हादसा पेश आया है। आज शहर के संगम बार के मालिक राजू गंजी का शव शहर के महादेव मंदिर के कुएं में मिला है। इसकी सूचना समाज सेवी मोहम्मद निजाम हकीम और नासिर हकीम को मिलते ही दोनों ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए चिटगुप्पा सरकारी अस्पताल भेजा है। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। भालगी कस्बे के जाधव अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन डॉक्टर गीता ईश्वर खंडे ने किया। रक्तदान करने से युवाओं को मिलेगा जीवन बचाने का पुण्य। गीता ईश्वर खंडे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मजलिस ने शहर के जाधव अस्पताल में हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर यह इत्तेहादुल किया। उन्होंने रविवार को मुस्लिम संगठन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सभी दानों में रक्तदान सबसे अच्छा है, इसलिए युवाओं को रक्तदान करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर RN जाधव ने कहा कि सभी संगठन ऐसे सामाजिक कार्य करें और जनता की प्रशंसा के पात्र हों। परिचय में बात करने वाले संगठन के अध्यक्ष MD रफीक इनामदार ने कहा कि अगर आप पैसे देते हैं तो आप खाना खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप रक्तदान करते हैं तो आप जान बचा सकते हैं। कृपया जीवन बचाने के लिए रक्तदान करें। नगर उपाध्यक्ष अशोक गायकवाड़, प्रधानाध्यापक जयराज जापशेट्टी, जयश्री राजेंद्र जाधव, मोहम्मद हुसैन, शेख तारुक, शेख मोहम्मद इरफान, नरसिंह राव थोराने, सलीम चौधरी मौजूद रहे। संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार और उनके भाई और बेंगलुरु को निशाना बनाते हुए भाजपा में भ्रष्ट मंत्रियों के प्रति ED, IT विभाग और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों की चुप्पी पर सवाल उठाया। ग्रामीण सांसद GK सुरेश खासकर तब जब कांग्रेस की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजर रही हो। सुरजेवाला ने यहाँ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिवकुमार और सुरेश को 7 दिनों में 3 बार ED का नोटिस दिया गया है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब PSI घोटाला विवाद खुला है, गृह मंत्री को कोई नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह ठेकेदार संतोष पाटिल आत्महत्या मामले में KS ईश्वरप्पा से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है और फिर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा 40% कमीशन के मुद्दे की अनदेखी क्यों की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने कहा, कर्नाटक में हमारी अपनी सरकार है, लेकिन प्रशासन, न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था और अन्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पास अभी भी अपनी मशीनरी नहीं है। स्वराज 75 नामक पुस्तक के कन्नड़ संस्करण के विमोचन के अवसर पर उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में पार्टी की अपनी मशीनरी स्थापित करने के लिए एक वैचारिक आंदोलन चलाया गया है। हमारी विचारधारा को मजबूत करना और वाम उदारवादियों द्वारा संरक्षित कई औपनिवेशिक प्रथाओं पर सवाल उठाना आवश्यक है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री BC नागेश ने कहा कि कक्षा 5 से 8वीं के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के मुद्दे पर स्पष्ट करते हुए कहा कि वे मूल्यांकन की तरह अधिक होंगे। उन्होंने मीडिया को बताया कि SSLC बोर्ड के समान मॉडल पर परीक्षा आयोजित करने का कोई इरादा नहीं है और विभाग कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्रों के लिए मूल्यांकन करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर 13 अक्टूबर को होने वाली अगली विभागीय समीक्षा बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, हम कोई परीक्षा आयोजित करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसके बजाय हम मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीके पर विचार कर रहे हैं। बैठक के बाद कुछ दिनों में और स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। इस बीच शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा है कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में मूल्यांकन की एक पद्धति को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। वाल्मीकि समुदाय के नेता और मंत्री B श्रीरामुलु ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तुलना भगवान राम से करते हुए कहा, कलयुग में यह बोम्मई है जो भगवान राम की तरह ही हमें न्याय दिलाएगा। बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार ने जमीनी स्तर के समुदायों के बीच शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा दिया है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है।
और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञानसुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञानसुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञानसुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उनकी आयु 82 वर्ष की थी। आज सुबह 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की ओर से लिखा, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। उनके पार्थिव शरीर को सैफे ले जाया जाएगा और कल दोपहर 3 बजे यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि ओबीसी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर अपने नेता और अरविंद केजरीवाल ने गुजरात, हिंदुस्तान और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान किया है और देश की जनता इसका जवाब देगी। रामपुर में लगातार बारिश के बाद डीएम रविंद्र कुमार मौदर ने तैयार किया आपद से निपटने का प्लान। साथ ही शाहबाद क्षेत्र के मदारपुर गांव में बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया और बारिश से प्रभावित लोगों के मकानों का औचक निरीक्षण करके संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा से न घबराएं। रामपुर वासी प्रशासन लगातार कार्य कर रही है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। जनपद संभल असमोली प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना की पोल खोलते कच्चे मकान पात्रों को नहीं मिल पा रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। संभल में लगातार 3 दिन से हो रही बरसात के कारण गरीब रेखा से जीवन बसर करने वाले एवं आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण मजबूर होकर अपने कच्चे मकानों में रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। जबकि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित क्यों रह जाते हैं। सरकार द्वारा लगातार आवासों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिन्हें की आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनपद में जगह जगह से मकान गिरने या मकान की छत गिरने की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। असमौली विकास खंड के ग्राम पंचायत बुकनाला में अली मोहम्मद का मकान गिर गया। इसके अलावा अन्य लोगों के मकान को क्षति पहुंची। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा हाल ही में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण के जवाब में युद्ध निवारक और परमाणु पलटवार क्षमता की टेस्टिंग और आकलन करने के लिए आयोजन सामरिक परमाणु संचालन इकाइयों के एक अभ्यास का निरीक्षण किया। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार अभ्यास 25 सितम्बर से 9 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी परमाणु शक्ति वाले रोनाल्ड रीगन विमान वाहक से जुड़े प्रायद्वीप के पास पानी में बड़े पैमाने पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे थे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के रिश्ते पर लग गई मुहर। अब समाचार खेल जगत के। आईसीसी अवार्ड्स। हरमनप्रीत कौर और रिजवान को मिली खास उपलब्धि। आईसीसी ने दिया शानदार प्रदर्शन का इनाम। अंत में समाचार बाजार के। पहली छमाही में प्रत्यक्ष कर संग्रह 24% बढ़ा। इनकम टैक्स कलेक्शन में 32% का उछाल। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जमात इस्लामी हिंद बीदर द्वारा आयोजित संगोष्ठी। बेनटनली ग्राम में यल्लम्मा मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर माता की पालकी निकाली गई। भ्रष्ट मंत्रियों पर चुप्पी साधे केंद्रीय एजेंसियां, सिर्फ कांग्रेस को निशाना। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, हमें हर क्षेत्र में अपनी मशीनरी की जरूरत। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव संतोष ने कहा, 5 से 8 कक्षाओं के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं, केवल मूल्यांकन। कर्नाटक स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा। सपा दिग्गज मुलायम सिंह यादव का निधन, कल सैफई में होगा अंतिम संस्कार। संबित पात्रा ने आप पर किया अटैक, कहा पीएम मोदी के ओबीसी होने से उन्हें अपमानित किया। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।